आइए बच्चों, 31 जनवरी को ऑडिट का एग्जाम है और इस ऑडिट का एग्जाम के पहले अभी भी आपके पास 2 दिन बचा हुआ, 29 एंड 30। ठीक है बाबू, अब इस समय आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है मैं गारंटी दे रहा हूं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लिए हो और जो जो मैं बोल रहा हूं यदि आप उसको पूरा अच्छे तरीके से सिर्फ ये 2 दिन फॉलो कर ले रहे हो तो आप ऑडिट में गारंटीड पास होगे। उसके साथ ही साथ सिर्फ पास नहीं, जो बच्चे अच्छे हैं वो गारंटीड है कि उनका मार्क्स 70% प्लस आएगा। आउट ऑफ 80 में 50 का ऊपर उसका मार्क्स जाएगा। मैं इसका आपको गारंटी दे सकता हूं, लेकिन आपको उसी हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा, एक एक चीज को फॉलो करना पड़ेगा और क्या नहीं करना है यह सबसे बड़ा बात है। फॉलो थोड़ा परसेंटेज यदि कम भी हो जाए, 100% की जगह आप यदि 90% भी उसको फॉलो कर रहे हो तो पर भी चलेगा, लेकिन क्या नहीं करना है ये आप पहले समझ लीजिए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आप लोगों का स्टूडेंट्स लाइफ में, खासकर कैलकाटा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट के पास। और जो बच्चे 5th सेमेस्टर कर रहे हैं उनको तो ये करना ही नहीं चाहिए। याद रखिएगा, ध्यान से एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहला बात, आप लोगों को पता है कि 29 और 30 आप लोगों के पास समय है, क्योंकि 31 को अर्ली मॉर्निंग ही एग्जाम शुरू हो जाएगा, 10 बजे से एग्जाम है। इसका मतलब आप लोग 31 को तो पढ़ नहीं पाओगे। पढ़ोगे कब? 29 और 30 को। यही 48 घंटा है, 48 आवर्स में आप बहुत कुछ कर सकते हो और निश्चित है कि 48 आवर्स में आप यदि एक एक मिनट को जोड़ लो तो आपका 48 मार्क्स मिनिमम तो आएगा ही आएगा। मैं आपको इसका गारंटी दे रहा हूं। कैसे आएगा सर हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, क्यों होगा, कैसे होगा? ठीक है, बहुत टेंशन हो रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ लिए हैं इतना, इसलिए उनको और ज्यादा टेंशन हो रहा है। तो आप लोगों को समझना है कि कैसे इस सिचुएशन को मेंटेन करना है और पैनिक नहीं होना है। ध्यान से समझिए, मैं जब आपको बता रहा हूं कि 29 और 30 को क्या नहीं करना है और क्या करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं। यदि आप कर लिए 29 और 30 को, जो नहीं करने बोला जा रहा है, यदि आप उसी को कर रहे हो तो डेफिनेटली है आपका मार्क्स इसी में रहेगा, 29 और 30। और यदि आप लोग अच्छे तरीके से, जो मैं नहीं करने बोल रहा हूं वो यदि नहीं करोगे और जो करने बोल रहा हूं यदि वो कर लिए तो आपका मार्क्स 59 जाएगा, वो भी नॉट आउट, मतलब उसका ऊपर जाएगा, कम नहीं होगा। ठीक है बाबू, कैसे होगा ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप लोगों के पास 29 और 30 जब है तो आप लोगों को क्या करना है, ये क्या करना है सर? फोकस ऑन सजेशन। सबसे पहला काम है कि आप जो सजेशन पे फोकस कर रहे थे इतना दिन तक, चाहे जिसका भी सजेशन हो, मेरा हो, कोई और टीचर का हो, आप जहां पढ़ते हो वहां का हो, जिसका भी सजेशन है, आप जिस चीज को प्रिपेयर कर रहे थे आप उस सजेशन को फॉलो करिए। आप लोगों को पता है मेरा सजेशन ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइडेड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिख जाएगा, आप उस लिंक में जाइए, आपको मेरा सजेशन दिख जाएगा, खासकर ब्रह्मास्त्र सजेशन। जरूर अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बाबू, तो उसको जरूर अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, आप सर क्या नहीं करेंगे? डोंट ट्राई न्यू। जब आप फोकस कर रहे हो ओल्ड सजेशन पे, इसका मतलब आपको कोई भी नया चीज नहीं देखना है। अब आप एक दिन में यदि मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको नया कुछ दिख रहा है, जो अच्छे स्टूडेंट है वो चेंज कर सकते हैं अपने आप को, वो उस मोड में जा सकते हैं, चलो इस क्वेश्चन को भी हम पढ़ लेते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट वीक है, जिनको याद करने की क्षमता कम है, तो प्लीज वो नया करने की कोशिश ना करें। यदि करेंगे तो एक तो पहला बात, जो याद किया हुआ वो भी भूलेंगे और जो कर रहे हैं वो भी ठीक से याद नहीं होगा, तो फिर फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन जिसके पास लर्निंग पावर है, उनको यदि लग रहा है कि ये क्वेश्चन नया समझ में आ रहा है, ये कर सकते हैं, तो जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मेरा सजेशन फॉलो अभी तक नहीं किए होंगे और इस वीडियो के बाद फॉलो कर रहे होंगे, तो उनको यदि लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं, कहीं पे देखा ही नहीं, ये क्वेश्चन करना चाहिए। यदि आपके पास पावर है, यदि आप उसको याद कर सकते हो, यदि आपके पास लर्निंग पावर है, तभी आप उसको करिए, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए बाबू, कोई फायदा नहीं होने वाला। दूसरा स्टेप, दूसरा में क्या सर? फोकस ऑन योर प्लान, एग्जीक्यूट इट। आपने जो पहले से प्लानिंग करके रखा था, बहुत सब स्टूडेंट ऐसे होते हैं
कि एक प्लानिंग करके रहते हैं कि इस दिन तक हम ये पढ़ेंगे, इसके बाद हम इस टाइम में ये पढ़ेंगे, इस समय में ये पढ़ेंगे, इस दिन में ये पढ़ेंगे, सब अपना फिक्स करके रखता है कि 29 को मॉर्निंग के समय में ऐसे पढ़ेंगे, ये मॉर्निंग के समय में इस चैप्टर को पकड़ेंगे, 30 को इस समय से पढ़ेंगे, सब अपना अपना फिक्स करके रखता है। तो प्लीज आप जो प्लान करके रखे हो ना, आप उसको ही फॉलो करो। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन वीडियोस। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, नया कोई भी वीडियोज अपलोड हो रहा है, मेरा हो या फिर किसी का भी हो, ठीक है, यदि छोटा वीडियो है तो आप ठीक है करिए, ठीक है ना, समझ लीजिए। टाइम फ्री जब है आप उसको डाउनलोड करके रखिए, या फिर जब खा रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, तब यदि देखना है तो देखो, लेकिन आप उस वीडियो का चक्कर में अपना पढ़ाई में डिस्टरबेंस मत लाओ, या फिर आप उसके चक्कर में आप उधर मत बह जाओ कि ये लगता है कुछ अच्छा बता रहा है, इसके पीछे थोड़ा चल जाते हैं। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला बाबू, कोई फायदा नहीं। लास्ट टाइम में आप कुछ भी सुन लो, आपको कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ सुन सकते हो, यहां तक आ सकता है, लेकिन आपका हाथ तक नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। दिमाग में ढुक जाएगा, लगेगा हाँ समझ में आ गया, लिखते हैं तो नहीं लिख पाओगे, ठीक है बाबू। वो 1% स्टूडेंट है जिनका अच्छा राइटिंग पावर है, जो अच्छा बना लेते हैं, उन्हीं के लिए है, नहीं तो सबके लिए फिर नहीं है। ओके बाबू, नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, सॉल्व एट लीस्ट 1 मॉक टेस्ट पेपर, वो भी विद इन 2.5 आवर। आप जहां भी पढ़ते हो, जिस भी टीचर को फॉलो करते हो, ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो डजंट मैटर, मेरा फॉलो करते हो दूसरा का फॉलो करते हो डजंट मैटर, लेकिन आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट पेपर एक उठाना है और उसको 2.5 घंटा के अंदर में, 2.5 आवर के अंदर में कंप्लीट करना है। 3 घंटा नहीं, 2.5 आवर के अंदर में कंप्लीट करना है। और कैसे कंप्लीट करना है वो भी मैंने बताया आपको कि राइटिंग, प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट का भी मैंने वीडियो दिया है, वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिलेगा। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिखेगा राइटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट का, आप वो वीडियो देख के आप पहले डिसाइड करिए कि कैसे आपको लिखना है, और उसको 2.5 घंटा, 3 घंटा नहीं, 2.5 आवर के अंदर में आप एक पेपर को कंप्लीट करिए, पूरा कंप्लीट करिए पूरा अच्छे तरीके से। और यदि मॉक टेस्ट पेपर करना चाहते हो तो मैं बोलूंगा कि निश्चय मेरा एक मॉक टेस्ट पेपर दिया हुआ है, ऑनर्स वाले लोग को एक और मॉक टेस्ट पेपर आना है, ऑलरेडी ऑनर्स और जनरल वाले लोग को एक एक करके मॉक टेस्ट पेपर दे दिया गया है। आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका भी लिंक दिया हुआ है। आपको ये पास यदि क्वेश्चन नहीं है तो मुझसे मांग लीजिए पीडीएफ, आप व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपका व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चल रहा होगा, दिख जाएगा, या फिर स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगा, ठीक है बाबू। लेकिन क्या नहीं करे, मैराथन फॉर कॉन्सेप्ट, ये जो मैराथन क्लासेस चल रही है, ठीक है ना, बहुत सारे टीचर दे रहे हैं। मैं पहला बात तो ये कह दूं कि मैं जो सब करते हैं उस कैटेगरी वाले नहीं हूं, ठीक है ना, मुझको जो इफिशिएंट लगता है वही मैं कराऊंगा, बच्चों का टाइम वेस्ट मैं नहीं कराऊंगा। आप कॉन्सेप्ट करके आप 2 घंटा का वीडियो, 3 घंटा का वीडियो, 4 घंटा का वीडियो, 5 घंटा का वीडियो, 6 घंटा का वीडियो, 7 घंटा का वीडियो करके क्या कर लोगे? आप कॉन्सेप्ट समझ के क्या कर लोगे? आप पहले ये बताओ, आप यदि मान लीजिए 7 घंटा का वीडियो देख लीजिए, 10 घंटा का वीडियो देख लीजिए, 2 घंटा का वीडियो देख लीजिए, आप कॉन्सेप्ट पूरा समझिए, चलिए आपको पूरा 9 चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, 7 चैप्टर का, सॉरी, ठीक है ना। पहला तो आएगा नहीं पूरा, और पूरा कवर होगा नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट हर एक चीज का होगा नहीं, सिलेक्टिव होगा, पहली बात। उसके बाद यदि मान लीजिए पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में भी आ गया तो क्या आप कॉपी में लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। ये आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, आप गलत समझ रहे हो। CU 11-12 नहीं है, CU बोर्ड एग्जाम नहीं है कि आप लास्ट टाइम में सुन लिए, टीचर आपको समझा दिया बाबू ऐसे ऐसे होता है, आप अपने से बना के जो भी लिख के आ रहे हो, आप कीवर्ड पकड़ लिए हो और कीवर्ड से बनाना शुरू कर दिए हो, बना दिए हो और मार्क्स आपको मिल जाएगा। CU में ऐसे नंबर नहीं मिलता है, CU में ऐसे नंबर नहीं मिलता है। आपको मैंने एक पेपर भी सॉल्व करके दिखाया है कि टॉपर्स का कॉपी कैसे चेक होता है और टॉपर्स का आंसर कैसे रहता है, उसका भी वीडियो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप एक बार जाके देख लो। आपका इफिशियंसी कितना बढ़ जाएगा ना, मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है बाबू। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, आप जो सोच रहे हो कि हम पॉइंट समझ जाएंगे, समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा बाबू, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट यदि आप 10 दिन पहले समझते, 15 दिन पहले समझते और उसको यदि 2-3 बार लिखते कॉपी में, नया नया चीज ऐड करते, क्योंकि वर्ड सिर्फ लिखने से नहीं होगा,
आपको लाइन उठाना पड़ेगा, आपको बुकिश लैंग्वेज, आपको कुछ कुछ एक्ट में जो लाइन बोला गया है, जैसे बोला गया है सेक्शन के साथ आपको उसको उठाना पड़ेगा, तब जाके आपको मार्क्स मिलेगा, नहीं तो फिर वही पास हो जाओगे। ठीक है ना। आप हो सकता है कि 10 नंबर में 4 नंबर मिल गया, 3 नंबर मिल गया, आप जो क्वेश्चन को छोड़ने वाले थे आप कॉन्सेप्ट समझ लिए, जैसे तैसे बना लिए, 2-3 मार्क्स का आंसर मिल गया, लेकिन फायदा क्या होगा यदि आप वही 7 घंटा के अंदर में यदि आप एक तो पेपर सॉल्व कर लेते हो, 2.5 घंटा लगेगा, प्लस यदि आप 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हो, याद कर लेते हो ठीक से, इसका मतलब क्या होगा कि आपका टाइम में पूरा यूज होगा, और वो 2 क्वेश्चन में यदि एक क्वेश्चन में यदि फंस गया तो क्या होगा सर, मार्क्स बढ़ेगा मेरा, फिर 2-3 नहीं होगा, फिर मैं वो अच्छा से याद किया हूं। यदि ये पेपर सॉल्व हो गया, मेरा क्या हो गया सर, स्पीड हो गया, मुझे पता चल गया कि मैं कितना लिख पाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका हाथ ही नहीं चलता, तो क्या बोले, हाथ मेरा जाम हो गया था क्योंकि पहले कभी लिखे नहीं है। दूसरी बात क्या, बहुत जन का ऐसा होगा कि पेपर बहुत अच्छा रहेगा, उनको लगेगा यार हमको सब आता है, लेकिन वो टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, उनका पेपर छूट जाएगा और बोलेंगे 10 नंबर मेरा छूट गया, 15 नंबर मेरा छूट गया, 5 नंबर मेरा छूट गया। कारण क्या सर, टाइम नहीं मिला था सर, मैनेज नहीं कर पाए थे सर, ले लिया था सर, ये सब चीजें। इसीलिए मैंने टाइम मैनेजमेंट में वीडियो मैंने बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो प्लीज ये तो एकदम मत करिए। कॉन्सेप्ट के लिए क्या मैराथन होता है, यदि पूरा डिटेल्स यदि क्लास हो तो करो, ठीक है ना, लेकिन पूरा डिटेल क्लास 4 घंटा, 6 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा, 10 घंटा में नहीं हो सकता, 7 चैप्टर एवरीथिंग नहीं हो सकता, ठीक है बाबू। मैं भी बनाता हूं, मैं मैराथन कभी ऐसा नहीं देता हूं कि आपको मैं समझा रहा हूं, क्लासेस चल रही है, हाय हेलो कर रहा हूं, क्लास के बीच में ब्रेक भी लिया हूं, सब कुछ क्लास के बीच में हो रहा है, ऐसे नहीं होता है, खासकर इस टाइम में नहीं होता है। आप 10 दिन 15 दिन पहले करो ना वो सब चीज, स्टूडेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी 2 दिन बचा हुआ, अभी आप ये ट्राई कर रहे हो, नया चीज तो आपको करना ही नहीं है, एकदम नहीं करना है, ठीक है बाबू। ओके नेक्स्ट, अब क्या सर, अब क्या करना है आपको, लास्ट वन इज नॉट बी सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो सजेशन यदि पढ़ रहे हैं तो उसमें भी सिलेक्टेड पढ़ रहे हैं, ये लाल पीला ज्यादा लग रहा है, ये रेड ज्यादा लग रहा है, ये स्टार मार्क ज्यादा लग रहा है, लगता है यही ज्यादा आएगा, या फिर देखते ना 2022 में क्या आया है उसको छोड़ देते हैं, 2021 में क्या आया है, 2019 में क्या आया है, ये शायद ज्यादा आएगा। बाबू ऐसे मत करिए, ठीक है ना, ऐसे पढ़ाई नहीं होगा आपका। आप यदि ऐसे कर रहे हो तो आपका 50% 60% कॉमन क्वेश्चन आ जाएगा, इतना गारंटीड है, ठीक है ना, कि आपको वैसे उस प्लानिंग में जाओगे तो 60-70% कॉमन आ जाएगा, लेकिन 100% कॉमन नहीं होगा। और एक चीज, आपका कैलकाटा यूनिवर्सिटी का ऑडिट का पेपर में मैक्सिमम टाइमिंग ऐसी होती है कि आप एक क्वेश्चन कम से कम ऐसा देखोगे जो आप कभी देखे ही नहीं, कभी नहीं देखे, कोई पेपर में नहीं देखे, कोई टीचर का सजेशन में नहीं देखे, और वो एक क्वेश्चन दे दिया। हो सकता है आंसर वही है, मैंने जो सजेशन दिया है आपका सजेशन नहीं हो सकता वो क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन वो क्वेश्चन को घुमा के दिया है, तो आपका काम है उस क्वेश्चन को समझना, ये क्वेश्चन क्या है, और उस हिसाब से आपको लिखना। तो मान लीजिए मिनिमम 10 मार्क्स तो ऑडिट में ऐसा रहेगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा आंसर, तब जाके पेपर क्या हो जाएगा, अच्छा बनेगा। और यदि मान लीजिए सारा समझ में आ गया तो फिर ऑडिट का पेपर इजी, और मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में पेपर इतना इजी दे देगा कि आप फ्रीक्वेंटली सारा क्वेश्चन कर लो और देखा हुआ लगे, ठीक है बाबू। ये सब समय याद रखिएगा, चाहे जितना आप मैराथन कर लो, चाहे आप जितना घंटा का क्लासेस कर लो, चाहे जो भी कर लो, मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं, ठीक है बाबू। डोंट अंडर एस्टिमेट सीयू, एकदम नहीं, याद रखिएगा। ये जो सिलेक्टिव करना, ये पेपर करके खाली जाते हैं, वो पेपर 1 साल का पेपर कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ऐसे करने से नहीं होगा। आप सीयू को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आप क्या सोच रहे हो, ये बोर्ड एग्जाम नहीं है कि प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 साल का क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं बाबू, ठीक है। आपको सीयू को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, और अपना इफिशिएंसी को, अपना लेवल को उठाना पड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, यदि आप ये चारों फॉलो कर लिए, मतलब फोकस ऑन सजेशन अच्छा होगा, मेरा सजेशन यदि आप फॉलो करते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। फोकस ऑन प्लान, अच्छा बात होगा, मैंने जैसे प्लानिंग आपको बताया है, जैसे मैंने स्ट्रेटेजी बताया है, आप यदि उसको फॉलो करते हो तो बहुत अच्छा होगा।
सॉल्व निश्चय पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके निश्चय पेपर को सॉल्व करिए। यदि नहीं है पीडीएफ मुझसे मांग लीजिए, ठीक है बाबू। एंड लास्ट वन इज नॉट बी सिलेक्टेड। उम्मीद करेंगे पूरा सजेशन को ठीक से करिएगा और एक एक चीज को अच्छा से करिएगा, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, जो बच्चा इसको अच्छा से फॉलो कर लिया उसका यदि 50, 59, 56, 55, 55, 58, 60, 60 अब मार्क्स आएगा, 50 का ऊपर आएगा, यदि इसको ईमानदारी से आप फॉलो कर लेते हो तो। ईमानदारी से, ठीक है ना बाबू, ईमानदारी आपको दिखाना पड़ेगा, आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। किसको? ये 48 आवर को, रोशन सर का वीडियो को एंड सीयू को। ये तीन चीज यदि आप फॉलो कर लिए तो आपका गारंटी है कि आपको ये मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको गारंटी देता हूं। और 31 का एग्जाम के बाद आप हमको बोलिएगा क्या ऐसा नहीं हुआ था, यदि आप ऐसे फॉलो किए तो क्या आपका फायदा नहीं हुआ है। और दूसरा दिन फिर बताइएगा जब 5th सेमेस्टर का रिजल्ट निकलेगा, तब बताइएगा क्या सर ऑडिट का हेल्प मैं कर पाया हूं कि नहीं, क्या मेरा प्लान से, क्या मेरे तरीके से आपको ऑडिट में हेल्प मिला कि नहीं। वो दिन आप रिजल्ट के दिन भी बताइएगा और एग्जाम के दिन भी बताइएगा, क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट रहेंगे उनको एग्जाम देके ही पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया है, ठीक है बाबू। टैक्स के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, बन रहा है वीडियो, लेकिन वो नहीं मैराथन वाला नहीं कि आप 4 घंटा 5 घंटा मेरा समय दो, नहीं बाबू, एकदम चैप्टर लेके सिलेक्टेड टॉप 5 टॉप 6, ठीक है ना, ऐसे करो ना, एकदम A to Z पकड़ा जाए कि ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नहीं समझना है, कॉन्सेप्ट समझ के क्या कर लोगे, बना लोगे, समझ नहीं होगा, आधा आधा कहीं ना कहीं गलत कर लोगे। वो मैं टैक्स के बारे में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, अभी ऑडिट है, समय ज्यादा नहीं लूंगा। प्लीज फॉलो इट एंड शेयर इट।